अस्सलाम वालेकुम। इस वीक में हमने जे और जी एल के बारे में स्टडी करना है और हम ओपन जी एल के प्रिमिटिव देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हम डिफरेंट क्लिपिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके किस तरह शेप्स को क्लिप कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने विंडो टू व्यू कन्वर्जन देखी थी। और इससे कबल जितना भी हमने स्टडी किया उसके अंदर हम इस बात पे फोकस करते रहे कि हम जावा को यूज़ करते हुए कैसे शेप्स को डेवलप कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट शेप्स के एल्गोरिथम खुद डेवलप किए और उसी से हमने शेप्स बनाई। उसके अंदर हमने एनिमेशन बनाने को सीखा। इस वीक से ऑनवर्ड हम बिल्ट इन लाइब्रेरी या अवेलेबल लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे और उसका नाम हमारे पास है ओपन जी एल। ओपन जी एल एक ग्राफिक लाइब्रेरी है। ग्राफिक लाइब्रेरी का मतलब ये होगा कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको डिफरेंट रूटीन्स, फंक्शन, मेथड, क्लासेस वगैरह अवेलेबल होंगी। ये क्रॉस लैंग्वेज है, मतलब ये कि आपको ओपन जी एल डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन जो उसकी खूबी है वो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट हार्डवेयर को सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। और इसमें आप 2D और 3D वेक्टर ग्राफिक डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो और अहम बात है वो ये कि ओपन जी एल जो है वो एक ओपन सोर्स ग्राफिक लाइब्रेरी है। तो ओपन सोर्स ग्राफिक लाइब्रेरी का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप इसके कोड को देखना चाहें तो वो कोड भी आपको अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको हार्डवेयर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर एक्सेलरेशन ये होती है कि आपके सिस्टम में अगर जीपीयू या ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए अपने ग्राफिक्स को बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं। अब हमने जब काम करना है तो हम फोकस कर रहे हैं जावा को। तो जावा के अंदर हमें अगर ओपन जी एल का इस्तेमाल करना है तो उसकी आपको डिफरेंट रैपर लाइब्रेरीज मिलेंगी। रैपर लाइब्रेरीज़ आपके पास ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि आपको एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ओपन जी एल है वो सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है और हमने उसको इस्तेमाल करना है जावा में। तो सी की काम को हम जावा में कैसे करेंगे, उसके लिए रैपर लाइब्रेरी दरमियान का इंटरफेस के तौर पे काम करेगी और उसमें आप अपने प्रोग्राम को जावा में डेवलप करेंगे और रैपर लाइब्रेरी उसको सी के रिलेटेड उसकी रूटीन्स को रन करके वही काम आपके आउटपुट को या आपकी हेल्प और वही काम आपको करके दे देगी जो आपने डिमांड की है। अब जो जे ओ जी एल लाइब्रेरी है ये वो रैपर लाइब्रेरी है जिसको हम इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जावा के अंदर सिर्फ और सिर्फ जे ओ जी एल ही ऐसी लाइब्रेरी नहीं है या रैपर लाइब्रेरी नहीं है जो कि आप ओपन जी एल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी आपके पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जे ओ जी एल को हम रैपर लाइब्रेरी भी कहते हैं और इसके अलावा हम इसको जावा बाइंडिंग भी कहते हैं। जावा बाइंडिंग का मतलब ये है कि ये बाइंड करता है आपको जावा के साथ और इसी तरीके से इसके बैक एंड की जो लॉजिक है वो सारी रैपर लाइब्रेरी ही की है। अब जे ओ जी एल जो है वो आपको ओपन जी एल के मोस्टली फीचर प्रोवाइड करती है जो कि आपको सी लैंग्वेज के अंदर आप जब उसमें काम करते हैं तो वो आपको फीचर उसमें अवेलेबल होते हैं। और उसके लिए जावा जो है वो एक टेक्नोलॉजी जिसे जावा नेटिव इंटरफेस कहते हैं उसको यूज़ करके आपके सारे काम सी लैंग्वेज के परफॉर्म कर देता है। अब जब आप सी में काम करते हैं
तो आपको डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि आपको GL, ये हमारे पास एक क्लास है, इसी तरह GLU ये हमारे पास क्लास है जो कि आपको डिफरेंट ग्राफिक्स डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपको J और GL में अवेलेबल हैं। लेकिन इसी तरीके से जब आप C लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपको विंडो बनाने के लिए, यानी कि स्क्रीन पर जैसे आप विंडोज़ देखते हैं, तो अगर आपने कोई विंडो बनानी है या फ्रेम बनाना है तो उसके लिए C लैंग्वेज में आपके पास OpenGL यूटिलिटी किट होती है, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। उसकी जगह पे J और GL जो है वो जावा की अपनी जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट या स्विंग के अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा कोड जो आपको C लैंग्वेज में मिलेगा, उसमें से जो काम ग्लट का या OpenGL यूटिलिटी किट का है वो आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए आप AWT की लाइब्रेरीज़ को और उसकी क्लासेस को यूज़ करेंगे। अब हमें जब OpenGL का इस्तेमाल करना है तो कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस जो हैं उनसे हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, ताकि जब हम प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आइडिया हो कि ये हमारे पास क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंटरफेस देख रहे हैं वो हमारे पास है GL इवेंट लिसनर। GL इवेंट लिसनर एक इंटरफेस है जो कि नॉर्मली आप अपने आउटपुट पैनल के साथ ऐड करते हैं, और ये आपको वो इवेंट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपनी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले की जो आपके पास जो मेथड है, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें ड्रॉ करने में, डिस्प्ले करने में हेल्प आउट करता है। अभी हम इसका जब प्रोग्राम देखेंगे तो देखेंगे कि हमने जो भी चीज़ प्लॉट करनी है तो प्लॉट करने के लिए हम डिस्प्ले के मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। डिस्पोज का मेथड हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को और वेरिएबल्स को डिस्पोज करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। आपके पास OpenGL एक स्टेट मशीन के तौर पे बिहेव करती है, और जब आप एक स्टेट मशीन के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आप वेरिएबल्स, बहुत सारे आप फीचर्स उसके इनिशिएट कर लेते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि जब वो प्रोग्राम बंद हो तो वो ख़त्म हो जाए। आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसको आपने जावा में बनाया होता है, लेकिन उसकी मैपिंग करते हुए आपका J और GL C लैंग्वेज में उसके ऑब्जेक्ट्स बना लेता है। अब वो जो मेमोरी C लैंग्वेज में बनती है उस पे जावा वर्चुअल मशीन का कंट्रोल नहीं होता, और अगर आपका प्रोग्राम बंद भी हो जाए तो वो मेमोरी आपकी रिज़र्व रहती है क्योंकि आपने उसको रिमूव नहीं किया। तो हम डिस्पोज के मेथड में उन वेरिएबल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को खुद रिमूव करते हैं, ताकि जो काम जावा वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं है आप उसको खुद रिस्ट्रिक्टली कर लें, ताकि आपकी मेमोरी एक्स्ट्रा यूज़ ना हो। इसके बाद इनिट का मेथड है। इनिट का मेथड जो है वो आपके लिए वन टाइम यूज़ होता है, और ये आपके डिस्प्ले करने से पहले या डिस्प्ले के मेथड से पहले कॉल होता है। इसका मकसद जो हमारे पास है वो है कि हम स्टार्टिंग में अपने OpenGL की डिफरेंट स्टेट को सेट करना चाहते हैं, हम डिफरेंट वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जिसका हमने बाद में इस्तेमाल करना है, और हम वो चाहते हैं कि वो बार बार डिस्प्ले के मेथड में या किसी और जगह पर इस्तेमाल ना हो, बल्कि वन टाइम जो है वो यूज़ हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनिट का मेथड को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद रीशेप का मेथड है। तो रीशेप का मेथड आपके जो पैनल है उसके साइज़ के चेंज होने पे कॉल होता है, और इसका मकसद ये है कि जब आपके पैनल का साइज़ चेंज हो तो उस सूरत में अगर आपने कुछ एक्शन परफॉर्म करने हो जो कि साइज़ के चेंज होने से परफॉर्म किए जाने हैं तो वो आप रीशेप में अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने अक्सर गेम्स खेली होंगी, तो उन गेम्स में ये होता है कि आपके पास अगर आप उसकी स्क्रीन का साइज़ जो है वो चेंज करें, कि आपकी विंडो ओपन है, विंडो के ओपन होने के बाद आप जो है वो उसमें कोई गेम प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले करने के बाद आप अपने विंडो का साइज़ जो है वो चेंज करें, उसको इनलार्ज करें, तो उसके मुताबिक जो आपकी गेम होती है वो भी उसके मुताबिक ऑटो एडजस्ट होती है। वो जो ऑटो एडजस्ट वाला काम है
वो यहाँ पे रीशेप के मेथड में परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि आपको उस गेम में नज़र आ रहा होता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो GL इवेंट लिसनर है, इसके अंदर 4 मेथड थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए। उनमें से एक हमारे पास है डिस्प्ले, दूसरा हमारे पास है डिस्पोज, तीसरा हमारे पास है इनिट और चौथा हमारे पास है रीशेप।